डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। सबसे पहले अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन थी उनके बारे में बात की। उनके बाद में कुछ अपने पास में फंक्शन थे जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखे, और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको डायरेक्ट याद ही रखने हैं, क्योंकि उनकी हेल्प से अपन है ना कुछ क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे। अब हम इस लेक्चर के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके बात करेंगे, और उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रॉपर्टी के साथ में ही आपको करके दिखाएंगे। तो देखते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, वो पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? लीनियरिटी। तो लीनियरिटी क्या बोलती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 f of t f1t प्लस के C2 f2t प्लस के C3 f3t प्लस डॉट 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 प्लस Cn f of n t विथ रिस्पेक्ट टू s। यदि ये है तो ये इक्वल होगा किसके? ला C1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t विथ रिस्पेक्ट टू s प्लस की C2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t with respect to s dot 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 plus Cn लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fn of t with respect to s। कहने का मतलब ये है कि आपकी लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 f1t plus C2 f2t plus C3 f3 of t plus dot dot Cn fn t विद रिस्पेक्ट टू s यदि है, तो ये जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये सभी फंक्शन पे अलग अलग लग जाएगा, और आपके जो C1 C2 C3 Cn जो कांस्टेंट है ये सारे बाहर आ जाएंगे। जैसे C1 बाहर आ गया, C2 बाहर आ गया, ऐसे Cn बाहर आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो प्रूफ करना एकदम इजी है। आप इसमें एकदम सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपन सिंपली यूज करेंगे और इसका प्रूफ अपन इजीली कर देंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? सिंस हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t विद रिस्पेक्ट टू s क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस की st ft dt होता है। अब मेरे पास में जो फंक्शन f of t है वो मेरे पास में कौन सा है? ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये डालता हूँ तो मेरे पास में क्या आ गया? C1 f1t प्लस की C2 f2t प्लस डॉट 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 प्लस की Cn f1t। क्लियर है? इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के st ft। अब ft की जगह जो मेरा फंक्शन ये है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? C1 f1t प्लस के C2 f2t प्लस के C3 f3t प्लस डॉट 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 Cn fnt, और क्या हो गया? dt। क्लियर है? अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि अपने जो e की पावर माइनस एस टी इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट C1 e की पावर माइनस के एस टी f1t, और क्या आ गया? प्लस की C2 e रेज़ टू द पावर माइनस के एस टी f2t, और क्या आया? C3 e रेज़ टू द पावर माइनस के एस टी f of t प्लस डॉट 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 प्लस की Cn e रेज़ टू द पावर माइनस के st और ft। क्लियर है इतना? तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? ये dt। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? जो इंटीग्रेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है, तो इस इंटीग्रेशन को भी अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ से क्या आ गया? 0 टू इनफाइनाइट C1 e रेज़ टू द पावर माइनस के st f1t, और ये dt प्लस की c 0 टू इनफाइनाइट C2 e रेज़ टू द पावर माइनस की st f2t, और ये dt सिमिलरली प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस की st
और सी एन एफ एन टी और ये डी टी। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। तो इन सारे के सारे इंटीग्रेशन से C1 C2 Cn जो सारे के सारे कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगे। तो ये सारे की सारे जब इंटीग्रेशन साइन से बाहर आए तो इसमें क्या लिख देंगे हम, e raised to the power minus kst f1t dt plus के C2 integration of 0 to infinite e raised to the power minus kst f2t dt plus dot 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 plus इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस के एस टी, और ये सी एन बाहर आ गया और ये क्या आ गया एफ एन टी डी टी। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी बन गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज को, सी वन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस के सी टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t विद रिस्पेक्ट टू s, और सिमिलरली क्या हो गया प्लस cn fnt विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी थी कि क्या थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू c1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस c2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t विद रिस्पेक्ट टू s प्लस डॉट डॉट cn लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fnt विद रिस्पेक्ट टू s। तो मुझे सिंपली पता था कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दी, और जो एफ ऑफ टी था उसकी जगह मैंने ये पुट कर किया। ये पुट करने के बाद में क्या किया, ये पुट करने के बाद में मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन था उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद में जो आपका कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर निकाल ली, और ये आपके पास में लीनियर प्रॉपर्टी थी वो निकल के आ गई। तो लीनियर प्रॉपर्टी थी वो एकदम इजी थी, और इसका प्रूफ हमने एकदम सिंपली कर लिया। अब हम लीनियर प्रॉपर्टी पे बेस्ड थोड़ी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास में दो फंक्शन है जिन पे हम लीनियरिटी लगाकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो इन दोनों के सॉल्यूशन देखते हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 e raised to the power minus के 2x प्लस के sin 3x माइनस के 4 cos 5x प्लस के 12x क्यूब माइनस के 5, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो अब यदि अपन लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये अलग अलग पार्ट पे लग जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैंने अलग अलग पार्ट पे लगा दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3x विद रिस्पेक्ट टू s माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 cos 5x प्लस with respect to s plus Laplace transform of 12x cube with respect to s, और क्या माइनस के Laplace transform of 5 with respect to s। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि जो अपने पास में कांस्टेंट है ये कांस्टेंट तो सब में से बाहर निकल आएंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास में 4 Laplace transform of e raised to the power minus k 2x with respect to s plus Laplace transform of sin 3x with respect to the s minus 4 Laplace transform of cos 5x with respect to the s plus 12 Laplace transform of x raised to the power 3 with respect to the s minus के 5 Laplace transform of 1 with respect to the s। अब यहाँ से हम देखेंगे सिंस Laplace transform of e raised to the power minus के 2x होता है वो कितना होता है 1 by s प्लस के 2 हो गया। और सिमिलरली अपने पास में ये देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3x है वो कितना होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो a का मान कितना है 3 है, तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होने का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बस ये cos 5 का 5x का देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5x विद रिस्पेक्ट टू s कितना हो गया, cos पे अपने पास में s आता है s बाय क्या हो गया s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होने का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 तो 1 बाई एस हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो गया 1 बाई एस हो गया, और क्या हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू दी एस। अब एक्स क्यूब बनेगा मतलब टी क्यूब टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में फैक्टोरियल 3 अपॉन
एस रेस टू द पावर 4 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा। और यहाँ से ये सारी वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा 4 × 1/s + 2 प्लस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3x विद रिस्पेक्ट टू s है उसकी जगह क्या लिखेंगे 3/s² + 9 और माइनस का साइन है तो -4 cos 5x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है इंटू s/s² + 25 प्लस क्या है 12 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x³ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 और s रेज़ टू द पावर 4 माइनस के 5 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है भाई s। तो अपने पास में इसका बेसिकली जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकल के क्या आ गया 4/s + k 2 प्लस के 3/s² + के 9 माइनस के 4s डिवाइड बाई s² + के 25 प्लस 72 s रेज़ टू द पावर 4 माइनस के 5/s। क्लियर है। तो ये अपने पास में जो पहला क्वेश्चन था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया और ये सिंपली किससे हुआ अपने पास में जो लीनियर प्रॉपर्टी थी तो लीनियर प्रॉपर्टी से हमने इसको सिंपली सोल्व कर लिया। अब आप देख सकते हो कि हमने इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पिछले लेक्चर में अपन ने याद किए थे या निकाले थे वो सारे यहाँ पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो इन सारे फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है अपने पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5x और cos 3x विद रिस्पेक्ट टू ds। अब यहाँ पे अपने पास में t आता था और यहाँ पे x है तो वेरिएबल तो चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 × 2 sin 5x cos 3x विद रिस्पेक्ट टू ds। तो मैंने क्या किया बेसिकली 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया और यहाँ से मेरे पास में 1/2 बाहर निकल आया और जैसे मेरे पास में 1/2 बाहर निकला तो ये मेरे पास में क्या बन गया 2 sin 5x और cos 3x विद रिस्पेक्ट टू ds बन गया। तो सिंस हम जानते हैं क्या 2 sin a cos b जो होता है वो किसके इक्वल होता है sin a प्लस के b प्लस sin a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a प्लस b यानी 5x प्लस के 3x कितना हो गया 8x प्लस के sin 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x विद रिस्पेक्ट टू ds। और यहाँ से मैं लीनियर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग ओपन हो जाएगा तो ये क्या हो गया sin 8x विद रिस्पेक्ट टू ds प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू ds और यहाँ से मेरे पास क्या निकला है 1/2। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 8x क्या होता है a है तो ये a लगाया डिवाइड बाय s² प्लस a²। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया प्लस 1/2 और यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2x क्या होगा a यानी 2 डिवाइड बाय s² प्लस a² होने वाला 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 8 को काटा तो 4 आ गया तो 4/s² प्लस 64 प्लस के 1/s² प्लस 4। तो ये हमारे पास में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया। तो लीनियर प्रॉपर्टी से हमने ये दोनों क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर लिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसकी कुछ और भी बेसिक प्रॉपर्टी है तो कल उनमें से हम 2 प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। वो दोनों प्रॉपर्टी कौन सी होगी एक तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और दूसरी अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इन पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू।